हेलो दोस्तों, नमस्कार। लोग जानना चाह रहे थे WTV कंपनी किर्गिस्तान में, उसके बारे में बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि इसके बारे में और जानकारी दी जाए। ये कंपनी कैसा है, सैलरी कितना देता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। लोग, आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग कहीं भी जाएं, पहले अपने एजेंट से या ऑफिस वाले से ये पूछ ली, भैया कंपनी का नाम क्या है और किस जगह पे है। उसको गूगल महाराज में आप लगाइए, आपको बिल्कुल वो दिखा देगा ये कंपनी मौजूद है या नहीं है। अगर है तो वो क्या क्या काम करती है, किस जगह पर उसका हेड ऑफिस है, उसका काय का ईमेल क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, अपने मेल करो या कंपनी से अपना संपर्क करो टेलीफोन के जरिए, आपको बिल्कुल उसकी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पक्का एग्रीमेंट है, अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम जब उस कंपनी के अंदर किर्गिस्तान के लिए पहुंचेंगे और वो जो सैलरी हमें लगाएगा वही हमें मंजूर करनी पड़ेगी, क्योंकि उस कागज की कोई वैलिड नहीं है जो कच्चा आपको लिख के दे देते हैं। अगर आपके पास स्टाम्प पेपर पे लिखा होगा तो एक फोटो कॉपी पहले ही आप, क्योंकि वो ले लेते हैं आपसे एग्रीमेंट की कॉपी, तो एग्रीमेंट की कॉपी पहले ही अपने मोबाइल के अंदर या कहीं भी अपने प्रिंट करा के अपने पास जरूर सेव रखें। ऐसे ही पासपोर्ट पे जो वीजा लगा हुआ है उसकी भी एक फोटो खींच के अपने पास रख लें। पासपोर्ट की भी एक आध कॉपी अपने पास रख लें, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां क्या आपके पहुंचते ही पासपोर्ट को खोस लेती है, जिससे ये बंदा कहीं भाग ना जाए। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें 10-20 रुपए खर्च होगा जाने से पहले, फ्लाइट में बैठने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्सों की एक एक कॉपी, दो दो कॉपी हम हमारे पास रख लें, और हो सके तो एक एक कॉपी अपने घर वालों तक पहुंचा दें। तो उससे आप लोगों को फायदा होगा। अगर आपके साथ कोई भी धोखा होता हो तो फिर उसके बाद आप इंडिया आने के बाद इनके प्रति एक्शन ले सकते हो। और दोस्तों, जब आप वापस आ जाओगे किसी भी कारण से और पक्का एग्रीमेंट होगा तो इन ऑफिस वालों को, एजेंट को, आपको पूरा पैसा देना होगा। पूरा पैसा आपको वापस करेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास पक्का एग्रीमेंट है। उसका अगर फोटो कॉपी होगा वो भी मान्य है। अगर आप विदेश मंत्रालय में जाओगे तो वो फोटो कॉपी भी मान्य है। उसके दोनों तरफ की फोटो खींच लो स्टाम्प पेपर की, जहाँ से आपने जिस डेट में उसने लिया, जब लिखा, वो सब वो फोटो कॉपी हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो कानून भी क्या प्रूफ मांगता है। तो ऐसी जब आप विदेश मंत्रालय में फाइल लगाओगे फ्रॉडबाजी की, तो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। आपने कितना पैसा दिया, कितने एग्रीमेंट पे आप गए, किस कंपनी में गए, तो ये सारे प्रूफ हमारे पास होने चाहिए, तो ही कोई सुनवाई होगी और हमारा पैसा रिटर्न होगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कई भाई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि मैं सैलरी काटा जा रहा है। बिल्कुल सही है, वहाँ सैलरी काटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो लोग गए बिना अपना ट्रेड का टेस्ट दिए हुए गए, इसलिए वहां पर कंपनी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसके काम की जांच कर रही है। उनको जैसा उचित लग रहा है वो सैलरी उसी हिसाब से लगा रही है। क्योंकि यहाँ से क्या है कि लोग पक्का एग्रीमेंट तो लेके जाते नहीं है या ट्रेड टेस्ट देके नहीं जाते, तो वो लोग वहां जाके फंस जाते हैं। यही ऑफिस में पक्का एग्रीमेंट लेके जाना है। पक्का एग्रीमेंट से ये होगा, अगर कंपनी हमें कम सैलरी देती है और यदि हम वापस आते हैं तो वो सैलरी भी वो एजेंट या ऑफिस देगा और आने जाने का खर्चा भी वो देगा, और जो पैसा हमने इस काम को कराने के लिए दिया है वो भी वो ही देगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, कभी भी एग्रीमेंट पक्का करा के जाओ। मेरा कहना तो ये है, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये सारी चीज़ें आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, जिससे भारत सरकार भी उसको वैलिड करेगी जब आप वापस आ जाओगे। और हाँ दोस्तों, लोगों का कमेंट आया था कि कंपनी सैलरी रोक रही है। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी जानकारी मिला है कंपनी 1 महीने से लेके 2 महीने तक का सैलरी रोक रही है। तो आप ये इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने घर में व्यवस्था करके जाना, क्योंकि हो सकता है कंपनी 1 महीने बाद आपको पेमेंट दे या 2 महीने बाद दे। ये बिल्कुल सत्य बात है, कंपनी पैसा होल्ड करके चल रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहेगा कि जो कारीगर आदमी है किसी भी चीज़ का,
इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, सेटरिंग कारपेंटर हो, मैसन हो, टाइल वाला हो, कोई भी हो XYZ। ये ऑफिस वाले तो झूठ बोल रहे हैं कि 70 से 80 हज़ार मिलेगा, 90 हज़ार मिलेगा। ये सब बकवास है। आपको 60 से लेकर 65 हज़ार रुपये का एग्रीमेंट यहाँ इंडिया में बन रहा है। क्योंकि आज ही मेरे एक से बात हुआ है, कई लोगों का फ्लाइट अभी जाने वाला है, तो उनका 65, किसी का 65 हज़ार रुपये लगाया, किसी का 60 हज़ार रुपये लगाया। इस बात का ध्यान रखें। और एग्रीमेंट अब पक्का करके दे रहे। अगर किसी को अगर पक्का करके नहीं दे रहे, आपको स्टाम्प पेपर पे नहीं लिख के दे रहे, तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, वो लोग इस कंपनी में नहीं जाए जिनके लिए एग्रीमेंट पक्का नहीं मिल रहा है। और हाँ दोस्तों, वहाँ लेटरिंग का भी बहुत प्रॉब्लम है। लेटरिंग उन लोगों ने बनाई है, लेकिन 4x4 का गड्ढा करके उसके ऊपर दो पाटियाँ रख दी है, उसी में आदमी लेटरिंग जाता। और कोई फ्लैश वाला सिस्टम तो है नहीं, आप लेटरिंग गए और वो चला गया। खुला है, इसलिए क्या है, वो बढ़ते बढ़ते उसमें बदबू उड़ने लगा है। तो लोग बाग ज़्यादातर जंगल जाते हैं। अगर आप जंगल जा सको तो ही इस कंपनी में जाना। और भाई लोगों, वहाँ पर रहने का प्रॉब्लम तो है, क्योंकि एक टेंट में 60 पलंग लगे हुए हैं और ऊपर नीचे के पलंग है। इसका मतलब हो गया 120 आदमी। एक ही कैंप में 120 आदमी, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। ये गलत है। इतना आदमी एक कैंप में नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक कैंप के अंदर, छोटा कैंप हो, इसके अंदर 8-10 आदमी रहते हो। उससे क्या, उसकी सफाई भी कैंप की हो जाएगी और काय की उसकी देखभाल भी हो जाएगी। जब ज्यादा आदमी होगा, एक सोचेगा भाई ये साफ कर देगा, एक सोचेगा ये साफ। तो मैंने देखा, कई वीडियो भी मैंने देखे, उनमें देखा उसमें टेंटों में कचरा फैला हुआ है। तो ये प्रॉब्लम तो वहाँ है। ये कब सॉल्व होगा, जैसे ही सूचना मिलेगी मैं आपको जानकारी देगा। हाँ दोस्तों, एक भाई ने मेरे से पूछा था कि इस कंपनी में जाके हम कमरा ले सकते हैं। तो मेरा जवाब है नहीं। फिर कंपनी इस चीज़ का इजाज़त नहीं देती कि कोई भी मेरा बंदा मेरे स्थान से कहीं बाहर रहे। और दोस्तों, किर्गिस्तान के अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी माइनस में चला जाता है। अतः यहाँ से ठंडी के कपड़े इंडिया से नहीं लेके जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर माइनस टेम्परेचर नहीं जाता। इसलिए आप गर्म कपड़े, जो भाई माँ काम करना चाहता है, रुकना चाहता है और जाएगा नया आदमी, तो वो गर्म कपड़े यहाँ से नहीं ले जाकर वहीं से खरीदे, क्योंकि वो कपड़े माइनस टेम्परेचर वाले आपको किर्गिस्तान में ही मिलेंगे। मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, जब पूरे हो जाएंगे तो मैं भी लाइव आएगा और आपके सवालों के जवाब देगा। उसका थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जल्दी मैं आप लोगों के साथ लाइव चैट करेगा। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक करें, और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इसको शेयर करें।